क्या 2023 में एएलपी टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी पब्लिश होगा कि नहीं? एक्चुअली में अपडेट क्या है? ये जो सवाल है, ये जो डाउट है ना, ये बस तुम लोग का नहीं है, ये हर किसी का है। किसी भी एस्पिरेंट के साथ मुलाकात होता है तो हमें फर्स्ट ये सवाल ही पूछते हैं कि सर आप बताइए, आप तो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको तो कुछ ना कुछ पता ही होगा कि वैकेंसी कब तक आएगा? 2023 में एक्चुअली आएगा कि नहीं? कितना वैकेंसी रहने वाला है? ये सारे डाउट हमें पूछते हैं। तो देखो, इसी के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। कुछ नोटिफिकेशंस तुम लोगों को दिखाऊँगा, जिसके थ्रू तुम खुद ही कुछ आइडिया लगा लोगे कि कब तक निकलने वाला है, कितना वैकेंसी भी रहने वाला है। देखो, फर्स्ट एक चीज़ समझ लो कि इसी के जो अपडेट है, एक्चुअल में जो कन्फर्मेशन है वैकेंसी रिलेटेड, ये कन्फर्मेशन कोई भी नहीं दे सकता। किसी भी टीचर हो, कोई भी नहीं दे सकता। ये ओनली जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, उनको उनको पता है, जो आरआरबी है, उनको ही पता है। उसी के अलावा किसी को पता नहीं है, तो इसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन हम लोग नहीं दे सकते। कुछ अप्रॉक्सिमेटली आइडिया लगा सकते हैं, कुछ गेस कर सकते हैं कुछ नोटिफिकेशंस के थ्रू, राइट? तो देखो, ये जो नोटिफिकेशंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, देखो ये जो सवाल, कुछ सवाल है जो राज्यसभा में पूछा था। अ, कौन पूछा था? श्री प्रमोद तिवारी जी ने पूछा था, जो तुम खुद ही डाउनलोड कर सकते हो। राज्यसभा जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट, उसमें जाके 298 क्वेश्चंस नंबर सर्च करके पूछ सकते हो। इसका आंसर 3/2/2023 में दिया था, मतलब करंटली 1-2 महीने पहले ही इसका आंसर दिया गया था। देखो क्या सब्जेक्ट है, स्टाफ शॉर्टेज इन रेलवेज। देखो, श्री प्रमोद तिवारी सर ने क्या पूछा था कि विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज प्लीज स्टेट, मतलब रेलवे मिनिस्टर को श्री अश्विनी वैष्णव जी को खुद डायरेक्टली पूछा था कि whether it is a fact that Indian Railways are reeling under crushing staff shortage with 3.12 lakh नॉन गेजेटेड पोस्ट क्या है, ग्रुप सी में जो आते हैं, उस ग्रुप सी, ग्रुप डी, जिसके अंदर एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ये सब है, आरपीएफ, फिर क्या क्या होगा, एनटीपीसी के थ्रू जितना भी रिक्रूटमेंट सब आते हैं। पोस्ट लाइंग वैकेंट अक्रॉस कंट्री स्प्रेड अक्रॉस 18 जोन। देखो, इसका ट्रांसलेट करके देते हैं हिंदी में। क्या है कि इंडियन रेलवेज में ये सच है कि अभी 3.12 लाख की जो पोस्ट है वो वैकेंट है फिलहाल, जो 18 जोन में है? इसके बारे में आप बताइए, मतलब मिनिस्टर को पूछा था, ये बताइए। और इसी के ऊपर कुछ कुछ इधर अपडेट है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपडेट है ये। तो इसी के मतलब ये इम्पोर्टेंट है तुम लोग के लिए। तो इसी के ऊपर जो हम लोग का जो मिनिस्टर्स है, अश्विनी वैष्णव जी, इसके आंसर नीचे दिए थे। क्या आंसर दिए थे, वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ये क्या दिया गया, द डिटेल्स ऑफ नॉन गेजेटेड वैकेंट पोस्ट इन रेलवेज जोन वाइज एज ऑन 1/12/2022, मतलब दिसंबर 1 तारीख तक। और ये तुम देख सकते हो, ये इसका और एक नीचे नोटिफिकेशन, ये पूरा नोटिफिकेशन तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उधर से डाउनलोड कर सकते हो, खुद खुद ही देख सकते हो। ये इधर तक, इतना दिन तक क्या शॉर्टेज रहा है, देखो इसका आंसर देख इधर दिया गया है। इधर जोन वाइज वैकेंसी दिया गया है। देखो, सेंट्रल रेलवे में 28,000 के आसपास वैकेंसी खाली है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में 8,000 के आसपास है। इस सेंट्रल रेलवे में 14,000 के आसपास है। सारा जो रेलवे 18 रेलवे है, मिला के, सब मिला के, ईस्टर्न रेलवे में जो है, ईस्टर्न रेलवे ईस्टर्न में है, देखो 30,000 के आसपास वैकेंसी है। सब मिला के टोटल ये बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कि लगभग मतलब 3 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली अभी तक खाली है। जो 1/12/2000 जो 22 तक है, मतलब इसको तुम ये भी मान सकते हो कि जनवरी तक है। ये एक इसके नीचे ही और एक नोटिफिकेशन है जहां पर इसको, ये जो डेट है, ये डेट एक्सटेंड करके जनवरी तक बताया गया है, 2023 तक। ये इतना वैकेंसी खाली रहा है। देखो, इसमें से पूरा वैकेंसी अभी खाली नहीं है। पूरा वैकेंसी क्या है इसमें से, ये थोड़ा ये लाइन देख लो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट अर्लियर नोटिफिकेशंस फॉर 1.1, मतलब 1,40,000 के आसपास वैकेंसी अभी देखो क्या है, ग्रुप सी में, इंक्लूडिंग लेवल ऑन इज अंडर फाइनलाइज्ड। इसका मतलब क्या है, जो कुछ दिन पहले जो एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट हुआ था, फिर जो लेवल ऑन में क्या है, ग्रुप डी, फिलहाल अभी तो ग्रुप सी हो गया है, ग्रुप डी की वैकेंसी था। ये तो अभी तक देखो, तब तक ये जो नोटिफिकेशन आंसर दिया गया था, तब तक इसका
कोई रिक्रूटमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ था, मतलब प्रोसेसिंग में चल रहा था। अभी तो पीईटी खत्म करके ग्रुप डी का ज्वाइनिंग भी शुरू हो गया है, तो तब तक नहीं हो रहा था। तो उसी के बारे में बताया कि एनटीपीसी की कुछ वैकेंसी और जो लेवल ऑन ग्रुप डी की वैकेंसी वो अंडर फाइनलाइज है, मतलब इसमें से तुम ये माइनस कर लो, क्योंकि उसमें से तुम कंपटीशन नहीं कर सकते, वो तो पुराना वैकेंसी है। तो लगभग देखा जाए कि 1,60,000 के आसपास वैकेंसी खाली इधर बताया जा रहा है। तो ये वैकेंसी देखो, अब ये वैकेंसी कब तक है? जनवरी तक है। जनवरी 2023 तक वैकेंसी है। अभी लगभग इस साल की अप्रैल चल रहा है, तो 4 महीना हो गया। तो इसमें से और भी वैकेंसी इंक्रीज हो गया, ये उम्मीद है, मतलब ये तो आइडिया लगा लो कि ये तो होगा ही। और जब तक नोटिफिकेशन निकलेगा तब तक तो और भी खाली हो जाएगा। तो करीब करीब मिनिमम तुम 1,60,000 के आसपास वैकेंसी ये मान के चलो इतना खाली है। तो देखो, अभी ये वैकेंसी तो खाली है, ये तो पता चल गया, तो ये पब्लिश होगा कि नहीं? देखो, हमें जो लगता है पब्लिश ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो 2000 ये जो एएलपी टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है, ये कब तक हुई है लास्ट? 2018 में, मतलब 2018 में लास्ट हुआ था, जिनमें से हम भी रिक्रूट हुए हैं। उसके पहले कब हुआ था? 2014 में हुआ था। उसके पहले क्या हुआ था? 2000 आई थिंक 11-12 में कुछ हुआ था। 11-12 में कुछ हुआ था। तो देखो, लगभग ये जो रिक्रूटमेंट है 2 से 3 साल बाद ये निकलता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग लेंथी प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप है, ये कंप्लीट होने में टाइम लगता है। तो लगभग 3-4 साल बाद ये वैकेंसी, 2 से 4 साल बाद ये वैकेंसी निकलता है, ये मान के चलो। तो अभी तक 2018 में, अभी तक 2023 चल रहा है, तो बहुत दिन हो गया, लगभग 4 साल हो रहा है। तो वैकेंसी तो निकलेगा, 100% अभी तो वैकेंसी निकलेगा। पर कब निकलेगा? देखो, इसका सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जितना हमें लगता है कि अभी जो ये हाफ चल रहा है, मतलब जुलाई से दिसंबर का जो हाफ चल रहा है 2023 में, इसमें से कभी भी निकल सकता है इसका वैकेंसी। और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किस वैकेंसी का है? देखो, टीटीई का, टीसीई का वैकेंसी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये बहुत पहले निकला था, बहुत पहले निकला था ये सब वैकेंसी। 2018 से कोई टीटीटीसी की वैकेंसी नहीं निकला था। जो एनटीपीसी में जो वैकेंसी, देखो एनटीपीसी में टीटीटीसी नहीं है, वो अलग है, वो कमर्शियल क्लार्क है, वो टीटीटीसी नहीं है, वो अलग से टीटीटीसी निकलते हैं। तो इसका वैकेंसी फर्स्ट पॉसिबिलिटी से। सेकंड पॉसिबिलिटी से एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी, ठीक है? तो तुम लोग ये मान के चलो कि इस बार वैकेंसी निकलने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है हेल्प टेक्नीशियन की, तो तुम इसी तरह प्रिपरेशन करते रहो। ऐसा नहीं है कि देखो ये, क्योंकि अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये जल्दी जल्दी हो रहा है, तो तुम्हें बहुत टाइम नहीं मिलेगा कि बहुत 6-7 महीना नहीं मिलेगा कि इतना टाइम मिल गया तो अभी प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं मिलेगा, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। वैकेंसी कब तो निकलेगा ये कंफर्म है, पर कब निकलेगा ये थोड़ा अभी डाउट है। पर इस साल निकलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसी को तुम मान के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, क्योंकि जो भी वैकेंसी निकलेगा उसको ही टारगेट करना है, मतलब उसमें ही तुम्हें नौकरी पाना है। तो इसी को मान के तुम प्रिपरेशन शुरू करो, वैकेंसी 100% निकलेगा। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है जुलाई से दिसंबर तक कभी भी निकल सकता है ये नोटिफिकेशन, मतलब कभी भी निकल सकता है। तो तुम मतलब ये डिमोटिवेट मत हो, प्रिपरेशन करो, ठीक है? तो आई थिंक तुम लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये पीडीएफ तुम नोट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से डाउनलोड करके खुद चेक कर सकते हो, ठीक है? और राज्यसभा जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उधर जाके भी तुम ये सवाल नंबर दे के सर्च करके तुम ये डाउनलोड कर सकते हो खुद ही, ठीक है? तो उधर से तुम्हें ये 3 नहीं मिलेगा, 3 हम खुद डाउनलोड करके 3-4 आंसर है, देखो और भी कुछ है इसके ऊपर, और भी क्वेश्चंस है। तो ये हिंदी वर्जन और भी एक है जिसका क्वेश्चन नंबर 302 है। ये सब करके तुम सर्च करके देखो, सब कुछ उधर से मिल जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो एक तो लाइक कर दो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।